ये आपने देख लिया बेटा कि अब मैं इसका देखो रिजल्टेंट का बी के साथ एंगल देख रहा हूँ अल्फा है, तो ये भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल। ठीक है ना, इसमें भी आप बिल्कुल निकाल सकते हैं कि ये आपका ट्राइंगल है, पी टी आर ट्राइंगल है, पी टी आर। ठीक है ना, तो इस ट्राइंगल में देखो ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा इसका, ये वाला अल्फा अगर है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे इस वाले को, और अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, उसमें क्या है। ठीक है ना, अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लेंथ आपकी ये है, ये एंगल थीटा है, तो ये अगर थीटा है तो सामने वाला भी थीटा नहीं होगा, ये बताओ। दिस वन क्लियर है यस सर। आपको, वर्टिकली यस। अपोजिट एंगल से। तो अब ये राइट यस। एंगल ट्राइंगल बन गया आपका। ठीक है, तो ये लेंथ ए है तो बेस कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और सामने वाला कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका देखो टेन एल्फा कितना आ गया, टेन एल्फा इस ट्राइंगल से देख लो, पी टी अपॉन आर टी नहीं आ गया क्या टेन एल्फा, बताइए बेटा। यस सर। टेन एल्फा कितना आ गया, वैसे ही आपने यहाँ इसको पहले एक्स को एक्सटेंड किया था, अब इस वाले को एक्सटेंड कर दिया, कुछ नहीं है वैसा ही। तो टेन एल्फा कितना आएगा आपका, टेन एल्फा आएगा पी टी अपॉन आर टी आएगा। ठीक है, टेन एल्फा विल बी इक्वल्स टू पी टी अपॉन आर टी। तो पीटी की वैल्यू कितनी हो गई, ए साइन थीटा हो गई आपकी, बताओ। पीटी की वैल्यू कितनी हो गई, ए साइन थीटा हो गई। तो पीटी की जगह आपने रख दिया ए साइन थीटा, और आरटी की जगह आपने रख दिया, टोटल कितना हो गया, ये आपका ए कॉस थीटा है, ये बी है, तो कितना रख दिया, बी प्लस ए कॉस थीटा आ गया। देखो कोई दिक्कत है क्या इसको लिखने में आपको, बताइए। बी कैसे आया? बी ये वाली लेंथ है ना, ये लेंथ बी है कि हाँ। नहीं। तो आर टी पूरा कितना हो गया, बी प्लस ये आपकी ए कॉस थीटा है। यस। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल पीटीआर है, पीटीआर राइट एंगल ट्राइंगल ही तो, ऐसा ही तो है, देखो ये आपका ये इस तरह से ही तो है, बोलो ऐसा नहीं है। हाँ। पी टी और आर ऐसा ही तो है, और ये एंगल अल्फा है तो टेन अल्फा दिस अपॉन दिस नहीं होगा। यस सर। हाँ, तो पीटी अपॉन आर टी, पीटी कितना है आपका ए साइन थीटा, आर टी कितना है बी प्लस ए कॉस थीटा, तो ये टेन अल्फा आ गया आपको। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से देखो, आप टेन फाइव और टेन अल्फा पे एक बार गौर करो आप बिल्कुल। ठीक है ना, ये सब तो हटा रहा हूँ मैं, आप टेन अल्फा और टेन फाइव पे गौर करो, देखो। ठीक है ना, ये दोनों एक्सप्रेशन है, ये आपने अभी फाइव का है, और ये आपने पी के साथ जो एंगल है लेट्स से उसको मैं अल्फा कह रहा हूँ, तो ये दोनों एक्सप्रेशन इस तरह से आ रहे हैं। तो दोनों काफी सेम से दिख रहे हैं कि नहीं आपको, बताइए पहले तो। जब आपको ए के साथ एंगल निकालना है तो आपने ए को यहाँ पर अकेला छोड़ दिया, बी के साथ साइन थीटा कॉस थीटा रख दी, बताइए। क्लियर है आपको बेटा ये, जब आपको ए के साथ निकालना था तो देखो ए अकेला छूट रहा है, और फिर आपको रिजल्टेंट का एंगल अगर बी के साथ निकालना था तो बी अकेला छूट रहा है। बोलिए बेटा जसवंत, क्लियर है क्या आपको ये, यस सर। टेन फाइव एंड टेन अल्फा के बारे में ये बातें क्लियर हैं क्या आपको, कि टेन फाइव कितना है आपका, टेन फाइव है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, एंड टेन अल्फा है आपका रिजल्टेंट का बी के साथ एंगल ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अब आपको ए और बी के चक्कर में नहीं पड़ना है कभी भी, इसलिए है बस ये। ठीक है ना, कि आपको ए और बी के चक्कर में नहीं पड़ना है कभी भी, ध्यान रखें। जैसे कि मान लो ये 3 न्यूटन फोर्स है, और इधर ये 4 न्यूटन फोर्स है, और आपका रिजल्टेंट ये आया। अब आपको इसके साथ एंगल लिखना है, लेट से बीच का एंगल थीटा है। ठीक है ना, आपको अल्फा टेप इस 4 न्यूटन के साथ लिखना है, तो बस डायरेक्ट लिखो, अब आप ए बी के चक्कर में नहीं पड़ोगे। आप क्या करोगे, जिसके साथ लिखना है उसको अकेला छोड़ोगे, 4 के साथ निकला है 4 को अकेला रखो, बाकी के साथ दूसरे के साथ क्या रख दो, कॉस थीटा और साइन थीटा लगा के। बोलो बेटा, ये डाउट है क्या इसमें, बताइए जसवंत। एक बार रिपीट करिए मेरे साथ कि रिजल्टेंट है आर वेक्टर, आवाज आ रही है आपको। यस सर। ये आर वेक्टर है, इसका 4 न्यूटन के साथ देखना है, तो देखो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं इस चीज को, कि मैंने 4 को यस। अकेला छोड़ दिया। ठीक है ना, अब मेरे को ये आप 3 न्यूटन के साथ एंगल बताओ, मान लो 3 न्यूटन के साथ ये फाइव बना रहा है, तो बताओ बेटा फाइव कैसे लिखेंगे आप, टेन फाइव बताओ मुझे, टेन फाइव कैसे लिखोगे, टेन फाइव इक्वल टू
3 3 नीचे आएगा अकेला, 3 के साथ एंगल देख रहे हो, ठीक 4 है। sin थीटा हाँ 4 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा। हाँ ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो आपका बस ये ए और बी नहीं ढूंढने हैं आपको, ठीक है ना। और एडिशन में तो ए और बी ढूंढने की जरूरत नहीं, वो सीधा है। वो तो कितना होगा बताओ, इन दोनों 4 न्यूटन है 3 न्यूटन है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ इसमें रख के। 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2ab, यही है ना। देखो लिखने में क्या, वैल्यू रखने में क्या दिक्कत। 2ab सर 4 3, और फिर एंगल क्या आ जाएगा, थीटा है तो कॉस थीटा, थीटा 60 अच्छा डिग्री है तो ये 1/2 हो जाएगा, रिजल्टेंट निकल जाएगा कि नहीं बताओ। मान लो आप यस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, वैल्यू रखना आ रहा है आपको कि नहीं। यस सर 16 प्लस 9 2 इंटू 4 इंटू 3, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कट गया 1/2। तो 16 और 9 25 प्लस कितना 12, कितना आ गया आपका √37 आ गया कि नहीं बताओ। यस ये आपका मैग्नीट्यूड कहलाएगा √37। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन करोगे तो किसी से अल्फा एंगल या फाई एंगल पड़ जाएगा, और मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा, √37 विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। डायरेक्शन में भी रख दो, चलो यहाँ भी रख के देख लो। अब थीटा रख दो बस यहाँ पे, थीटा कितना आ गया 60, तो आपका 3 न्यूटन के साथ कितना एंगल बनाएगा 4 इंटू साइन 60। अब कल याद होनी चाहिए जसवंत ये, बिल्कुल इसके बिना काम नहीं चलेगा बेटा, ठीक है ना। यस 4 इंटू 4 √3/2, 3 प्लस 4 इंटू कॉस 60 1/2। 1 क्लियर है बेटा एकदम। तो ये कितना आ गया 2√3 डिवाइडेड बाई 5 आ जाए, ठीक है ना। tan फाइव इक्वल्स टू 2√3 डिवाइडेड बाई 5, tan इनवर्स करके लिख देते हैं। देखो अभी हो सकता है नोटेशन आपने देखा नहीं हो, ठीक है ना। तो इसको लेकिन इस तरह से लिख दिया जाता है, कभी आ जाए तो आप डरना मत क्या। तो इसको tan फाइव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है 2√3/5। देखो दिक्कत तो नहीं है आपको, यहाँ तक बात क्लियर है क्या एकदम। सर वो -1 कैसे है? -1 कहाँ पे लिखा मैंने, 10 के नहीं नहीं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बोलेंगे इसको जैसे tan फाइव इक्वल टू कुछ है ना, तो इसको बोलते हैं tan इनवर्स। -1 नहीं है, tan इनवर्स रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, जैसे आपका tan थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो थीटा क्या होगा आपका tan इनवर्स 1। तो आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हो tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह का यस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कभी दिख जाए आप सोचो ये क्या लगा हुआ है, तो कुछ नहीं लगा हुआ, tan थीटा जिसके भी बराबर आएगा उधर जाने पर ये tan इनवर्स करके लिखा जाए, ठीक है। क्लियर है बेटा एकदम। यस सर तो अब हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है दो एडिशन की। यहाँ तक हमने फार्मूले वाला पार्ट दो वेक्टर को जोड़ने का पूरा कर लिया है, ठीक है ना। दो वेक्टर के एडिशन का फार्मूला वाला पार्ट हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। तो याद रखेंगे मॉड ऑफ a प्लस बी क्या है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, और उसकी a वेक्टर b वेक्टर के साथ एंगल कैसे निकाला जाता है ये भी ध्यान रखना है। जसवंत और कोई डाउट बेटा आपको।